नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकनाम हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छहों गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम चैप्टर 9 फिनिश किए हुए थे, जिसमें कि टाइटल था भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। उसमें बहुत सारे प्रसाद ग्रहण करना और फिर चरणामृत लेना, अर्च विग्रह पे चढ़ाए हुए फूल को सूंघना, मंदिर में जाना, भगवान के अर्च विग्रह के सामने प्रसिद्ध प्रार्थनाएं ऑफर करना, इस तरह से अनेक जप करना और निवेदन करना और भगवान के सामने सिर झुकाना, उनके सामने नृत्य करना, कंठी माला पहनना इत्यादि, ये सब जो है किसी की निंदा नहीं करना, ये सब बातें थी। तो अभी हम अध्याय 10 श्रवण और स्मरण की विधियां, ये हम पढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि शायद आज हो जाए तो हो जाए। श्रवण कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने से प्रारंभ होता है। जब हम सुनना ही, बच्चा बचपन से ही सुनता चला आ रहा है, माँ बाप की, फिर स्कूल में टीचर्स की, फिर ऑफिस में बॉस की, मतलब वो सुनता ही रहता है। तो श्रवण की जो विधि है उस बारे में बता रहे कि कृष्ण भावनामृत का जो शुभारंभ होता है वह श्रवण से ही होता है, भगवान के बारे में सुनने से, जिसे संस्कृत में श्रवणम कहा जाता है। हम सारे लोगों को अवसर मिलने चाहिए कि वे भक्ति टोलियां में भाग लेकर सुन सकें। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए यह सुनना अर्थात श्रवणम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो भगवत कथा, भगवान दिव्य है, उनके नाम धाम रूप गुण लीला सब कुछ दिव्य है। तो जब वो श्रवण करेंगे उस दिव्य ध्वनि का, तो फिर हमारे हृदय में वो आता है और फिर हमको हमारे हृदय से जो अनवांटेड चीजें हैं, अवांछनीय जो कामनाएं, वो धीरे धीरे खत्म होती हैं और फिर हमारी रुचि बढ़ती है। इस तरह से हम शुद्ध होते हैं। शुद्ध होने की जो लक्षण यही है कि हम भगवान के प्रति कितना सुनने के लिए जिज्ञासु, तो वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें जो है हजारों करोड़ों कान मिले ताकि हम भगवान के पवित्र नाम को सुन सकें, और उसको बोलने के लिए हजारों करोड़ों जो है मुख हो हम, ताकि हम इस दिव्य ध्वनि का उच्चारण कर सकें। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और निर्मल हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कलुषित आत्मा को धो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भावनामृत को समझने के योग्य बनता है। श्रवणम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, श्रवणम, कीर्तनम, वैष्णव स्मरण। तो ये 3 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इसके अलावा और भी जो भी है वो सब अर्चनम, वंदनम, साख्यम, पादसेवनम, दास्यम, आत्मनिवेदन, ये सब जो है 9 क्लासेस हैं डिवोशनल सर्विस। लेकिन ये सारी जो भी है वो श्रवण से ही आती है। गरुड़ पुराण में श्रवण पर बड़े ही सुंदर ढंग से बल देकर यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसी है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की है। तो हमारी भी वही हाल है, भौतिकता में इतने डूबे हुए कि हमें होश हुई हवासी नहीं है कि ये जीवन जो मिला हुआ है यह भगवान की भक्ति के लिए मिला हुआ है। तो ये जानना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों अचेत अवस्था मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती है। तो जब सर्प काटता है तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का जो तांत्रिक जो होता है वो मंत्र का उच्चारण करता है, व्यक्ति जो है उठ खड़ा होता है। तो वैसे ही अचेत अवस्था से निकलने के लिए हमें भी जो है इस भौतिकता के तापों से दूर होने के लिए जो है हमें मंत्र का उच्चारण करना होगा, अर्थात उसको श्रवण करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से वह जो है शुद्ध हो सकता है, अचेत अवस्था से चेतना अवस्था में आ सकता है। जब किसी मनुष्य को सर्प काट जाता है तो वह तुरंत नहीं मरता, अपितु पहले अचेत होता है, फिर मूर्छावस्था में पड़ा रहता है। इस भौतिक जगत में जो आया है वह भी सोता रहता है, जैसे वह अपने स्वयं तथा अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध से अनभिज्ञ हो, पता ही नहीं है। तो इसका मतलब वो सोया ही है। हम कौन है, हम इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, ये अगर हम इंक्वायरी नहीं किए तो हम अचेतावस्था में हैं। अतएव भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है कि उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है और वह कृष्ण भावना मृत के बिना मृत प्राय है। सर्प से डसा गया तथाकथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चारण द्वारा पुनः जीवित हो सकता है। इन मंत्रों के पटु उच्चारण करता होते हैं जो यह चमत्कार कर देते हैं। तो जो मंत्र का उच्चारण करने वाले जो व्यक्ति वो एक्सपर्ट होते हैं। तो इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृत प्राय अचेतना अवस्था से मनुष्य को महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण द्वारा कृष्ण भावनामृत में पुनः लाया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में 4.29.40 सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं के श्रवण की महत्ता का वर्णन किया। हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहां बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हों और उसे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्णेंद्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता है तो वह भौतिक भूख प्यास भय शोक और तथा सांसारिक माया मोह से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। तो कल हम पढ़ रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन जो भूमिका है उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान जो है आंखों से देख भी सकते हैं, उनकी जो इंद्रियां हैं वो इंटरचेंजेबल है, वो आंखों से खा भी सकते हैं, आंखों से मार भी सकते हैं। वो क्योंकि भगवान दिव्य हैं और उनकी इंद्रियां भी दिव्य हैं और वो अपने आप में कंप्लीट है। हमारा ऐसा नहीं है, लेकिन हम भी अपनी भूख प्यास को कब मिटा सकते हैं, जब हम उस दिव्य से जुड़ेंगे और उस दिव्य अवस्था में आएंगे।
तो यहाँ पे वही बात की गई है कि जब कोई दिव्य अवस्था में आता है, तो वह जो है माया के मोह माया से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन रूप में श्रवण विधि की संस्तुति की है। इस युग में पूर्व संस्कृत नियमों तथा वेद अध्ययन का ठीक से पालन कर पाना कठिन है, किंतु यदि कोई महान भक्तों तथा आचार्य के शब्दों को कान से ग्रहण करता है, अर्थात श्रवण या सुनता है, तो इतने से ही समस्त भौतिक कलमश से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतएव चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए। पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलता। यदि हम वास्तविक सिद्ध स्वरूप व्यक्तियों से श्रवण करें, तो हमारे कानों के भीतर वैसी ही सुधा धारा प्रवाहित होगी जैसे कि चंद्रलोक में बह रही है। उपयुक्त श्लोक में इस रूपक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताए कि चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं, उन्होंने आज्ञा दिया हुआ है कि हम सभी को श्रवण करना चाहिए भगवत कथा, और प्रामाणिक अधिकारी से, प्रामाणिक जगह से, पैसा लेकर के कथावाचक से नहीं। तो फिर जब हमारे कानों में ऐसी सुधा रस भगवान के नाम धाम रूप गुण महिमा की कथा का जब गुणगान सुनने को मिलेगा, तो हमारी जो चंद्रलोक में शीतल प्रवाहित होती है धारा, तो वैसे ही हमारे हृदय में वो शीतलता जा करके जो दावाग्नि है, भौतिकता का जो ताप है, वो खत्म कर देती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकतावादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता, तब तक वह अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो बात आ रही है, जयलक्ष्मी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है बस। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है कि फ्रीज हो गया है क्या? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फ्रीज हो गया। वीडियो तो फ्रीज हो गई, आई डोंट नो व्हाई। यह दिख रहा है प्रॉपरली वीडियो? नहीं, अभी वीडियो नहीं दिख रहा, बट आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी की भौतिक कामनाओं से हम मुक्त हो सकते हैं जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे या उस रास्ते पे चलेंगे, और यह श्रेष्ठ कार्य तब प्रारंभ होगा जब हम निम्न कार्यों को त्यागेंगे, और निम्न कार्य तब हम त्यागेंगे जब हमें उच्च कोटि का कार्य मिले। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते। तो जब हमें कोई श्रेष्ठ चीज मिलेगी, तब हमारी जो है इंद्रियां उस तरफ जाए। तो भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपरा शक्ति के मोहमय कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान होता है, तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में प्रवचन करते हैं, तो भौतिकतावादी व्यक्ति को लगता है कि यह दो मित्र का वार्तालाप है मात्र है, किंतु वास्तव में यह अमृत की धारा है
जो श्री कृष्ण के मुख से निकल कर बहती है। अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गए। तो जब हम दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे, यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे अर्जुन ने भगवान से कथा सुनी हुई थी भगवत गीता के बारे में, क्योंकि उनके अंदर भौतिक कलमश था कि कैसे वो युद्ध करें, अपनी ड्यूटी को वो करना नहीं चाहते थे जो उनका मुख्य उद्देश्य था, और वो था धर्म की रक्षा करना। पर फाइनली जब भगवान से उन्होंने सुना तो फिर वो सही दिशा में आ गए। श्रीमद् भागवतम में 12.3.15 कहा गया है, जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, अर्थात एक निष्ठ भाव से, तो जिसकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि शब्दोच्चार द्वारा की जाती है, उसे उसके यशोगान द्वारा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए। इससे हृदय का समस्त प्रकार का अमंगल निश्चय ही नष्ट होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान के बारे में जो दिव्य ध्वनि है, प्रशंसा है, महिमा का गुणगान है, उन विषयों को निरंतर सुनना चाहिए, और फिर इससे हमारे हृदय में जो अमंगलकारी चीजें हैं वो सब जो है नष्ट हो जाएंगे। भगवत कृपा की आशा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत कृपा की आशा करना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे।
हरे कृष्णा। भगवत कृपा की आशा करना। भागवत में 10.14.8 में कहा गया है, बहुत ही बढ़िया ये श्लोक है, जो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से स्तुति कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतुकी कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंतर स्थल में से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बन जाता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि उसका अधिकार बताया जा रहा है। और इसे जो है बहुत ही ब्यूटीफुली ब्रह्मा जी अपने प्रेयर में बता रहे हैं। श्लोक में पढ़ता हूँ। तत्ते अनुकंपांशु समीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मक कृतं विपाककम् हृदया वपुर्भिर्द्विधन् मन्नमस्ते जीवेत यतो मुक्ति पदे सदाय भाग। दाय भाग का मतलब कि वह उसका अधिकारी हो जाता है। तो जो अपने सारे विगत कर्मों के फलों को भोगते हुए फिर भी आपको छोड़ता नहीं, आपको अंतःकरण से हमेशा ही प्रणाम करता रहता है और आपसे आपकी कृपा की आशा करता रहता है कि हे भगवान, आप कब हमारे ऊपर कृपा करेंगे, तो वह वास्तव में वो व्यक्ति जो है मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बद आत्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फल स्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना, अच्छा या बुरा दोनों का फल भोगना है। तो यदि कोई अपनी भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है, तो उसका फिर से जन्म नहीं होगा। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों के फल नहीं भोगना होता, अर्थात अकर्म करना। अकर्म वह कर्म है जिसके फल का हमारे ऊपर बंधन, कर्म बंधन नहीं आता है, क्योंकि वो सारे कार्य दिव्य में होते हैं और गुरु, साधु और शास्त्र के निर्देशन में किए जाते हैं। तो प्रामाणिक गुरु, साधु और शास्त्र के निर्देशन में जब ये दिव्य कार्य होते हैं, तो वो व्यक्ति कर्म बंधन के फल से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता है, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए, किसी भी प्रकार की तकलीफ आए, फिर भी जब ऐसे अवरोध आ जाएं, तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। यही एकमात्र सांत्वना है कि प्रभु, हम ये दुख भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे ऊपर अपनी कृपा करो, कृपा अवलोकन करो, आमी बड़ो दुखी। तो हे भगवान, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा का अवलोकन, एक दृष्टि डालिए। हम जो है दुखी हैं, दीनहीन हैं, लेकिन हमें भगवान के प्रति अनन्य भाव से भक्ति करनी है। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है, तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों से वह भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त करता है, क्योंकि यह उसका अधिकार है, दाय भाव।
यह उसका अधिकार है, क्योंकि वह अपने सारे विगत कर्मों के दुखों को सहते हुए भी भगवान से भगवान की कृपा की याचना कर रहा है। दाय भाग शब्द आया है। दाय भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। जैसे कि पिता की संपत्ति का ऑटोमेटिक जो है पुत्र अधिकारी होता है, तो यह उसका अधिकार है, वैलिड है, वैध अधिकार है। उसी तरह से जब कोई अपने विगत कर्मों के दुखों को सहते हुए भी भगवान से भगवान की कृपा की याचना करता है और उनको प्रणाम करता है, तो फिर वह अवश्य ही उसका अधिकारी बन जाता है। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है। तो ये तो था श्रवण, और फिर स्मरण की बात अब कर रहे हैं प्रभुपाद जी। स्मरण, यदि कोई अपने मन में जिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है, तो यह संबंध स्मरण कहलाता है। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है। भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार के से मंगल के पात्र बनते हैं। अतएव मैं भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ, जो अजन्मा है और नित्य है। पद्म पुराण में इसी स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है। मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है, वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के स्मरण मात्र से ही वह शुद्ध हो जाता है। जो शुद्धिकरण का जो मंत्र है वो यही है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यंतरः शुचिः। तो चाहे वो पवित्र हो या अपवित्र हो, वो स्थान पवित्र हो या अपवित्र हो, पुंडरीकाक्ष अर्थात भगवान कृष्ण कमल नयन विष्णु का स्मरण करने मात्र से ही वह अंदर और बाहर दोनों तरह से शुद्ध हो जाता है। तो ये विष्णु स्मरण की महिमा है। ध्यान, ध्यान का अर्थ है भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म और उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता है। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। ध्यायते, त्रेता में जो ध्यान सतयुग में जो है ध्यान जो किया जाता था, वह विष्णु के स्वरूप का ध्यान किया जाता। नृसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया है। भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना जाता है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया जाता है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट जाता है, क्योंकि भगवान पवित्र हैं। उनको ध्यान करने से, पवित्र परम पवित्र को ध्यान करने से इंसान जो है पवित्र हो जाता है। विष्णु धर्म में भगवान के दिव्य गुणों के ध्यान के बारे में कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावना मृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। के बाद वे जो है शुद्ध होने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं, मतलब मुक्ति के अधिकारी। दूसरे शब्दों में समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि का स्मरण करने मात्र से पाप फलों से बचा जा सकता है।
पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण के विषय में एक कथन आया है। जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कर्म से निश्चित रूप से छूट जाता है। बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए स्मरण, कंटेम्पलेशन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, ताकि हम भगवान के साथ जुड़े रहें जो है। कुछ पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है कि यदि कोई भक्ति कार्य का केवल ध्यान करता है, तो उसे वांछित फल मिलता है। उसे साक्षात भगवान का दर्शन होता है। इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो संपन्न नहीं था, किंतु तो भी वह यह सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन और ऐश्वर्य प्राप्त नहीं है। मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो दूसरे शब्दों में दरिद्र की तरह से देखा जाएगा, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट है और भगवान को थैंक्स बोल रहा है कि हम जो है आपको आपकी बहुत विशेष अनुकंपा है। हम नहीं समझ पाते हैं कि कैसे भगवान हमारे ऊपर अनुकंपा या उनकी कृपा आ रही है। तो वो इस तरह से, और फिर वो बाद में बोला है कि अतः वह अपनी विपन्न अवस्था पर तनिक भी दुखी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, और अत्यंत शांतिपूर्वक जीवन बिताता था। वह अत्यंत विशाल हृदय वाला था और कभी-कभी सिद्ध महापुरुषों के प्रवचन सुनने जाया करता था। एक ऐसी ही सभा में जब वह वैष्णव कार्यों के विषय में श्रद्धापूर्वक सुन रहा था, तो उसे बताया गया कि ये कार्य ध्यान द्वारा भी संपन्न किए जा सकते हैं। जो अगर हमारे पास ऑपुलेंट चीज़ें नहीं हैं कि हम भगवान को बहुत बढ़िया से 56 भोग लगा सकें या फिर जो है बहुत बड़ा मंदिर बनवा सकें, फिर उनके लिए महागार्लैंड का ऑफरिंग कर सकें, तो ये ध्यान के द्वारा भी किया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति शरीर से वैष्णव कार्य वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता, तो वह उनका ध्यान करके सदैव ही फल पा सकता। ये सबके लिए है। सुलभ भी है। चूँकि वह ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, अतएव उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया और उसने यह कार्य इस प्रकार प्रारंभ किया। वह कभी गोदावरी नदी में स्नान करता और स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम के योगाभ्यास या श्वास साधने के सामान्य अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता। ये प्राणायाम या श्वास साधने के अभ्यास किसी विषय पर मन को यत्रवत स्थिर करने के लिए है। जो प्राणायाम जो होते हैं, वह जो है मन को नियंत्रित करने के लिए है। श्वास क्रियाएं और योग आसन करने का फल यही है। पहले के युगों में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना जानता था, और इसीलिए वह ब्राह्मण भी इसे करता था। जब वह मन में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका, तो उसने ध्यान में यह कल्पना करनी शुरू की कि वह अपने भगवान को कीमती वस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा अन्य सामग्री से सजा रहा है। तब वह भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सादर नमस्कार करता। वस्त्र पहनाने के बाद वह यह कल्पना करने लगा कि वह मंदिर को भली भांति साफ कर रहा है। मंदिर की सफाई के बाद वह सोचने लगा कि उसके पास अनेक सोने और चांदी के पात्र हैं, जिसे वह नदी से पवित्र जल से भरकर लाने के लिए ले जा रहा है।
इस तरह वह न केवल गोदावरी से जल एकत्र करता, अपितु गंगा, यमुना, नर्मदा तथा कावेरी से भी जल ले आता। सामान्यतया भगवान की पूजा करते समय वैष्णव जन मंत्रोच्चारण द्वारा इन नदियों का जल एकत्र करते हैं। यह ब्राह्मण बिना किसी मंत्रोच्चार के यह कल्पना करता कि वह सोने तथा चांदी के पात्रों में इन सारी नदियों का जल एकत्र कर रहा है, तब वह पूजा की सामग्री फूल, फल, अगुरु, चंदन एकत्र करता। वह इन वस्तुओं को अर्च विग्रह के सामने रखने के लिए एकत्र करता। तब वह जल, पुष्प तथा सारे सुगंधित द्रव्य अर्चा विग्रहों को अच्छी प्रकार से अर्पित करता, जिससे वे तुष्ट हो जाते। तब वह आरती करता और इन सारे कार्यों को सही पूजा विधि से पूरा करता। तो ये ध्यान में ही वो ब्राह्मण जो है कर रहा है, और जिसमें कि नदियों के जल के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो वो है गंगे च यमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो जो मंत्र से वैष्णव जो मंत्र है यही है कि ये जो सातों नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सभी उस जल में प्रवाहित हो जो भगवान को स्नान के लिए यूज किया जाता है या आचमन के लिए यूज किया जाता है। वह नित्य ही इस प्रकार अर्चना करता और वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। तब एक दिन उस ब्राह्मण ने ध्यान में यह कल्पना की कि उसने खीर बनाई है, और तब उसने उसे अर्च विग्रह को अर्पित किया, किंतु वह इस भेंट से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि खीर जो थी वह ताजी बनी थी, अतएव काफी गर्म थी। खीर को कभी गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए। जितनी खीर ठंडी होगी उसका स्वाद उतना अच्छा होगा। चूंकि ब्राह्मण ने यह खीर अभी अभी तैयार की थी, अतएव वह छूकर देखना चाहता था कि खीर भगवान की खाने लायक हुई है कि नहीं। ज्यों ही उसने खीर के पात्र को छुआ, त्यों ही उसकी अंगुली जल गई। तब उसका ध्यान भंग हुआ। जब उसने अपनी अंगुली को जला देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हो सकता है। चूंकि वह गर्म खीर को छूने के विषय में केवल ध्यान ही कर रहा था, अतएव उसने कभी यह नहीं सोचा कि सचमुच उसकी अंगुली जल जाएगी। लेकिन वास्तव में ध्यान में उसकी अंगुली जली, और जली दिखी उसे ध्यान टूटने के बाद भी। जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो बैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंसने लगे। भगवान की हंसी देखकर भगवान की सेवा में रत सारी लक्ष्मियां उत्सुक हो उठी और इस हंसी का कारण पूछने लगी, किंतु भगवान ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रत्युत उन्होंने उस ब्राह्मण को तुरंत बुला भेजा। तुरंत बैकुंठ से एक विमान भेजा गया जो उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया। जब वह ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों के समक्ष उपस्थित था तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई। फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ बैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला। इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर भी किस प्रकार सर्वव्यापक हैं। यद्यपि भगवान बैकुंठ में थे, किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था तो वे उसके हृदय में भी थे। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती हैं, और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ब्राह्मण जो है गरीब था, और फिर वो कुछ ऑफर नहीं कर सकता था। उसने अपने ध्यान में ही भव्य अर्च विग्रह की कल्पना किया, सफाई किया, फिर उनको सोने चांदी के जल पात्र से जो है
लाया और फिर सेवा कर रहा है। इस तरह से वह डेली ही करता। वर्षों बीत गए, फिर वह खीर बनाया ध्यान में ही, और फिर भगवान को परोसा। उसे लगा कि नहीं ये गर्म है, उसने पात्र को छुआ और उसकी उंगली जल गई और उसका ध्यान खुला। और ये भगवान उस सब देख करके हंस रहे हैं बैकुंठ में। और फिर लक्ष्मी जी पूछ रही हैं ऐसा क्या है, तो वो तुरंत वहां से विमान से बुलाए और फिर ब्राह्मण आया, तब भगवान ने रिवील किया ये घटना। तो देखिए कि कैसे स्मरण, ध्यान जो है बहुत ही पावरफुल है। तो ये चैप्टर जो था वो बहुत ही पावरफुल चैप्टर था कि श्रवण और स्मरण की विधियां। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा लगे तो इसको लोगों को बढ़ाइए ताकि अन्य लोग भी फायदा उठा सकें। भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।